Hi guys, welcome back to my channel. This is Kamakshi. I am going to tell you the BPR topic, business process engineering. Today we discuss its fun feature, fundamental rethinking about it. Let's start. BPR का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको किसने इन्वेंट किया था? माइकल हैमर। और कब इन्वेंट किया था? 1919 में। माइकल हैमर ने बहुत बढ़ावा दिया था बीपीआर को कि इसको बिजनेस में आना चाहिए। अब इसका बीपीआर का मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। जब हम किसी कंपनी को इन द सेंस हम जब किसी कंपनी को देखते हैं तो हम शुरू में उसका क्या देखते हैं? उसका कॉस्ट देखते हैं, उसकी स्पीड देखते हैं, उसकी सर्विस देखते हैं एंड उसकी क्वालिटी देखते हैं कि तभी तो हम एक कंपनी को जज कर पाते हैं। ये सब चीज़ें देखकर हम एक कंपनी को जज कर पाते हैं। तो ये ऐसे मैंने आपको बता दिया बीपीआर का ओवरऑल है। अब उसके फंडामेंटल उसके फीचर्स हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल रीथिंकिंग, फंडामेंटल का होता है बेसिक से रीथिंकिंग करना, शुरुआत से सोचना, बेसिक से एकदम सोचना। अब ये क्या बता रहा है? इन बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन आस्क बेसिक क्वेश्चन अबाउट सिस बिजनेस। अब ये क्या बता रहा है कि बीपीआर जो है ना वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछती है बिजनेस से। वो क्या पूछती है? हाउ डज इट ऑपरेट, आप इसे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। वाई डज इट डज, ऐसा क्या क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट इट डज, क्या ऑपरेट कर रहे हैं। एंड वाई डज इट डज द वे इट डज, ऐसे किस रास्ते से ऐसा क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बीपीआर कि आप एक बिज़नेस को कैसे चला रहे हो। जैसे कि कैसे आप चला रहे हो, क्यों चला रहे हो, क्या चला रहे हो एंड किस रास्ते से, किस वे से आप चला रहे हो। इसमें वो पूछता है री इंजीनियरिंग में फर्स्ट वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है व्हाट कंपनी मस्ट डू, कंपनी को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उसको एंड इग्नोर करता है व्हाट इज़। इसका मतलब होता है कि जो अभी प्रेजेंट में है ना उसका स्ट्रक्चर, उसको वो इग्नोर करता है एंड कंसंट्रेट करना है व्हाट शुड बी, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब री इंजीनियरिंग बताता है, फर्स्ट डिटरमाइन करता है व्हाट कंपनी मस्ट डू, कंपनी को क्या करना चाहिए, एंड देन हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए, और उसको इग्नोर करना चाहिए व्हाट इज़। जो अभी प्रेजेंट में है उसका स्ट्रक्चर, उसको इग्नोर करना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए व्हाट शुड बी। और कंसंट्रेट कि कैसा होना चाहिए। अब वो बता रहा है at the heart of BPR lies on the notion of discontinued thinking, identifying and abandoning the outdated rules। अब मैं बताती हूँ, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब वो चलती नहीं है, वो आउटडेटेड हो गई है, उसको अब हम मार्केट से निकाल दिया है। उसको अब मार्केट से निकाल दिया है। अब उसको मार्केट में टिके रहने के लिए ना अपने बिजनेस को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि जिससे वो जो उसकी कंपनी है ना वो मार्केट में टिकी रहे। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आउटडेटेड रूल्स है ना उसको ख़त्म करने पड़ेंगे, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे और उसको डिसकंटिन्यू थिंकिंग, अब आपको नई सोच लानी होगी। अपनी पुरानी सोच अब बिजनेस में नहीं चलेगी। एंड आइडेंटिफाई, आपको नई सोच करनी पड़ेगी। अबेंडिंग द आउटडेटेड रूल्स एंड फंडामेंटल अजम्पशन द अंडरलाई टू करंट बिजनेस ऑपरेशन। अब ये जो इसकी फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल जो इसकी एजम्पशन है उसको अंडरलाई होता है करंट बिजनेस ऑपरेशन में। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल की अब वो यहाँ पे लाई होंगी करंट बिजनेस ऑपरेशन में। जो भी आपका अब करंट बिजनेस होगा उसमें ये फंडामेंटल की जो असम्पशन है वो लाई होगी कि क्या ऐसे हमें ऑपरेट करना चाहिए, कि हमें अभी की सोच इस बिज़नेस में लानी होगी।